हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस स्टूडेंट्स। बहुत बड़ी न्यूज़ आप सबके लिए आ चुकी है। द गैडबी नोटिफिकेशन इज़ आउट और आपके लिए लेके आई मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आपको ध्यान में रखना है फॉर्म भरते वक्त कि आपको क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। सो आई विल टेल यू इन ब्रीफ अबाउट एवरीथिंग, क्या क्या ज़रूरी है आप लोगों की बातें। एंड लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, ताकि सबको पता चल सके क्या क्या ज़रूरी बातें हैं। सो आई बी टेलिंग यू अबाउट द एग्जाम्स, क्या क्या डेट्स है आप लोगों के लिए, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है फॉर फिलिंग द फॉर्म एंड ऑल दीज थिंग्स। रिजल्ट की क्या बात है वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। सो दिस इज द ऑफिशियल नोटिफिकेशन। ये आपको इनका ऑफिशियल वेबसाइट से मिल सकता है, जो हमारे एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से मैंने इसको डाउनलोड किया हुआ है। दिस इज फॉर 75 पेजेस, सो यू ऑल कैन डाउनलोड दिस ब्रोशर फ्रॉम द वेबसाइट, बट आई डोंट थिंक आप सारे उसको बैठ के पढ़ोगे आराम से। सो इफ़ पॉसिबल टू रीड इट, अदरवाइज इस वीडियो में आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है आप लोगों के लिए सारा कवर हो जाएगा। सो अगर हम बात करते हैं अबाउट दिस एग्जाम, सो एनटीए इज़ द एजेंसी जो आपका एग्जाम कंडक्ट करने वाली है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग यू शुड नो। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं तो आपको इंडेक्स दिया गया है जहाँ पे आपको सेक्शंस मिल रहे हैं सारे कि कौन से सेक्शन में आपको कौन सी डिटेल्स जो है वो अवेलेबल है अबाउट दिस पर्टिकुलर एग्जाम। फिर अगर हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द बुलेटिन, तो दीज आर सम एब्रीविएशंस। अगर आपको समझ में नहीं आता है कि भाई पीडब्ल्यूडी कैटेगरी मतलब क्या होती है, तो यू कैन जस्ट विजिट दिस एंड आपको यहाँ पे सारे फुल फॉर्म्स मिल जाएंगे। पीडब्ल्यूडी इज पर्सन विद डिसेबिलिटीज। सो वाइल रीडिंग द ब्रोशर अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप एब्रीविएशंस को यहाँ पे आके चेक कर सकते हो कि किस कैटेगरी का मतलब एग्जैक्टली क्या होने वाला है। ठीक है ना, दिस इज द इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, याद रखना है, रट लेना है इस चीज़ को, क्या क्या बातें आप लोगों के लिए है यहाँ पे। ठीक, सो अगर हम बात करते हैं अबाउट द डेट्स, सो फर्स्ट इज द डेट फॉर योर एग्जाम। तो अगर हम एग्जाम डेट की बात करेंगे तो एग्जाम आपकी होने वाली है 23 अप्रैल को। ठीक है, एग्जाम होने वाली है 23 अप्रैल को 2023। ये हमारा डेट है बच्चों एग्जाम का, तो प्लीज़ रिमेंबर दिस एज वेल वेरी ब्रीफली। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स और चीज़ों का, तो जैसे कि हम एग्ज़ाम डेट्स के अलावा आपको याद रखना है कि फॉर्म स्टार्ट कब हो रहे हैं। तो फॉर्म का कल ही स्टार्ट हो चुका है भरना। यू हैव टू विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट टू फिल द फॉर्म। कैसे जाना है मैं बताऊंगी आपको आज के दिन, वो भी ध्यान रखना है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है 10 मार्च को स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट है फॉर्म भरने की 31 मार्च। तो आप गैडबी के लिए अपेयर करें, अगर आप डीबीटी वाला ब्रेट एग्जाम भी देना चाहते हो तो उसके लिए भी आपका वही डेट है कि 10 मार्च से फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। 31 मार्च को आपका लास्ट डेट है, उस दिन तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो शाम के 5 बजे तक। पेमेंट का जो उन्होंने टाइम रखा हुआ है वो भी 31 मार्च ही है, बट पेमेंट के लिए आप लोग रात के 11:50 PM तक भी कर सकते हो। बट तुमने ध्यान में रखो कि हमारे कभी भी बैंक सर्वर का कोई प्रॉब्लम, कभी भी इशू हो सकता है। कभी कभी OTP नहीं आता है, कभी बैंक सर्वर बिजी बताता है। तो प्लीज़ 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 इफ़ यू जेन्युइनली वांट्स टू फिल दिस फॉर्म, ज़्यादा वेट ना करें, इसको आप अभी ही फॉर्म भर के रख दीजिए। ठीक है, ज़्यादा वेट मत करना। 31 मार्च से बहुत टाइम बचा हुआ है, कोई टाइम बचा हुआ नहीं है। आई सजेस्ट यू ऑल कि फॉर्म आप थोड़ा सा जल्दी से पहले ही भर के रख देना। उसके बाद में आप पेमेंट नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, आप किसी से भी पेमेंट कर सकते हो। उन्होंने दे हैव मेड द थिंग्स वेरी वेरी गुड। आप स्कैनर यूज़ करके अपना स्कैन भी वहाँ पे कर पाओगे। सो दिस आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स जो आपको ध्यान रखनी है। फॉर्म आपके भरना स्टार्ट हो चुका है। 31 मार्च लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो 31 मार्च के बाद आप कोई भी फॉर्म नहीं भर पाओगे। डोंट वेट कि फॉर्म का डेट एक्सटेंड हो जाएगा, फीस का डेट एक्सटेंड हो जाएगा। क्यों करना है? अगर आपको देना है एग्जाम तो प्लीज़ फिल द फॉर्म, दैट शुड बी द फर्स्ट प्रायोरिटी राइट नाउ। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है अबाउट द फीस स्ट्रक्चर। तो जो फीस स्ट्रक्चर है, अगर आप बिलोंग करते हो तो जनरल, OBC, NCL, EWS कैटेगरी, तो आपका जो फीस है दैट इज़ 1200 फॉर गैडबी, 1200 फॉर बेड। और अगर आपको दोनों भरना है तो उसके लिए आपको ये ऑप्शन मिलेगा जिसमें आपको एक साथ में दोनों फॉर्म भरना है एंड उसका फीस रहने वाला है आपका 2400। एंड अगर आप कैटेगरी में आते हो दैट इज़ SC, ST, PWD, तो इन दैट केस द फीस इज़ 600 और 1200। तो ध्यान रखना, ये आपका फीस स्ट्रक्चर है बेसिक, ये आपको पता होना चाहिए कि आपको इतना फीस वहाँ पे करना है, राइट। उसके बाद में ध्यान रखो कि अगर आपको दोनों एग्जाम के लिए अपेयर हो तो डोंट फिल मल्टीपल फॉर्म्स। आप एक फॉर्म भरो तो 1200, फिर दूसरा फॉर्म भरो 1200, नहीं। आपको एक ही फॉर्म में ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, बोथ वाला। ठीक है, तो डोंट डू दिस मिस्टेक कि भाई आपने एक फॉर्म भर दिया, चलो बेट भी देना है तो दूसरा फॉर्म भर देंगे, नहीं, एक साथ ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, राइट। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं आपके करेक्शन विंडो की, तो अगर आपने कोई गलती कर दी होगी फॉर्म के अंदर तो आपको करेक्शन विंडो मिलने वाला है। आपको आपकी गलती सुधारने का एक मौका मिलने वाला है और वो मौका से 2 दिन रहने वाला है, 3rd and 4th अप्रैल। तो 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को आपको मौका मिलेगा कि अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप उन 2 दिनों में अपने फॉर्म को करेक्ट कर सकते हो।
ठीक है। उसके बाद में आपके एडमिट कार्ड्स फिलहाल नहीं आए हैं, ये जब आया जाएगा तो वेबसाइट पे आपको सबको बता दिया जाएगा। फिलहाल तो आपने फॉर्म भरना भी स्टार्ट नहीं किया है, तो ये सारे डेट्स उन्होंने अब तक हमको रिवील नहीं किए हैं कि रिजल्ट डेट क्या है, आंसर की डेट क्या है, एडमिट कार्ड कब आएगा। दे हैव जस्ट टोल्ड अस द एग्जाम डेट राइट नाउ। तो ये सारी डिटेल्स आपको जैसे ही हमको पता चलते हैं आपको तुरंत उस दिन हमारे चैनल्स के ऊपर मिल जाएगा। आपका जो एग्जाम का मोड है दैट इज़ CBT कंप्यूटर बेस्ड मोड रहने वाला है। आपको MCQs पैटर्न में आने वाले हैं सारे क्वेश्चंस, और MCQs में आपको सारा सॉल्व करना है कंप्यूटर के ऊपर बैठ के। दिस इज ऑन द कंप्लीट ऑनलाइन मोड बोलेंगे हम इसे, हमारा ये बिल्कुल ऑनलाइन मोड में होने वाला है। एग्ज़ाम की अगर मैं ड्यूरेशन की बात करूँ तो ड्यूरेशन जो है हमारा दैट इज़ एक्चुअली 180 मिनट्स। इस 180 मिनट्स में आपको 2 सेक्शन सॉल्व करने पड़ते हैं। कौन से 2 सेक्शंस होते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। सो यू विल हैव टोटल 180 मिनट्स टू सॉल्व द एंटायर पेपर। और डेट आपका 23 अप्रैल है संडे को। अगर आप दे रहे हो सपोज गैटबी की एग्ज़ाम, तो गैटबी का टाइम याद रखना है, सुबह 9 से 12 बजे की शिफ्ट है आपकी, अगर आपका टारगेट है गैटबी। और अगर आपका टारगेट है टू गिव द बेट एग्ज़ाम, तो इन दैट केस आपका जो एग्ज़ाम टाइम है वो रहने वाला है शाम को 3 से 5। और अगर आप दोनों भरना चाहते हो तो दोनों शिफ्ट में आपकी एग्ज़ाम एक ही सेम डे पे होने वाली है। सेंटर जो रहेगा आपको बोला जाएगा फॉर्म में, दे विल बी आस्किंग यू सम प्रेफरेंसेस। आपको 4 सिटीज़ डालनी पड़ती है, उसमें से यूजुअली आपको पहला सिटी ही मिलता है, बट अगर कभी हो सकता है सेंटर कम हो वहाँ पे या फिर स्टूडेंट ज़्यादा हो उस सिटी में, इन दैट केस आपको सेकंड थर्ड प्रेफरेंस भी मिल सकता है, बट दे मेक श्योर कि आपको पहला प्रेफरेंस ही दे दिया जाए। तो आपका जो भी सेंटर रहेगा ये भी आपको एडमिट कार्ड में पता चल जाएगा कि आपको कौन सा सेंटर मिला हुआ है। देन आपकी जो भी रिस्पॉन्स शीट है, आंसर की है, रिजल्ट डिक्लेरेशन, ये सारी बातें हमको बाद में पता चलने वाली है। दिस इज़ द ऑफिशियल वेबसाइट। आपको ये वेबसाइट गूगल पे मिल जाती है, आप इसको सेव करके भी रख सकते हो, जहाँ से आपको सारी डिटेल्स जो है वो तुरंत मिलते रहेगा। सो फिलहाल आपको डेट्स याद रखने हैं। फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। 31 मार्च जो है ये हमारी लास्ट डेट है। 3rd and 4th को ओपन होने वाला है हमारा करेक्शन विंडो, और ये बातें आप ध्यान रखो। फिलहाल ये डेट्स आपके लिए बहुत ज़रूरी है। फीस भी आपको 31 मार्च तक ही भरना है। बहुत बार होता है ये कि फ़ीस भरने को 2 दिन एक्स्ट्रा दिया जाता है, पर इस बार कोई एक्स्ट्रा डेट नहीं मिल रही है, आपको उस टाइम पे ही फ़ीस को भी पे करना है। अगर हम बात करते हैं सो दिस इज़ द मोड। कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो ब्रोशर्स में आपको पता होनी चाहिए, मैं आपको उतनी बातें अच्छी से बता देती हूँ जो आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। तो अगर हम बात करते हैं आपके बेट की, आपका होने वाला है कंप्लीट ऑनलाइन मोड में, गैटबी एंड बेट बोथ द केसेस। उसके बाद में अगर सपोज एक स्टूडेंट है जिसको दोनों एग्जाम के लिए अपियर होना है, इफ स्टूडेंट वांट्स टू अपियर फॉर बोथ एग्जाम्स, तो उनको मेंशन करना है द स्टूडेंट कैन आइदर गो फॉर ओनली गैटबी, और द स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है बेट के लिए, या फिर स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है बोथ गैटबी एंड बेट के लिए। एक स्टूडेंट मल्टीपल फॉर्म्स नहीं भर सकता है। अगर आपने मल्टीपल फॉर्म्स भरा तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो रहेगा वो नॉट बी एक्सेप्टेड, वो रिजेक्ट हो जाएगा। सो डोंट डू दिस मिस्टेक कि एक फॉर्म भर के दूसरा फॉर्म अलग से भरे, नहीं, बोथ को ऑप्शन डालो। फीस डबल आपको देनी ही है, 2400 रुपये ही देने हैं, तो आप एक साथ ही फॉर्म भरोगे जिसमें आप दोनों एग्जाम्स को मेंशन करोगे, राइट। उसके बाद में आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस है ये आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ही मिल जाएगा कि फॉर्म में आपको भरते वक्त क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक शॉर्ट बता देती हूँ क्विकली कि आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। जैसे कि आपको पता होना चाहिए सबसे पहले आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप लोग उस यूज़ करके आप लोग रजिस्टर करोगे। आफ्टर दैट यू गेट सम नंबर फ्रॉम देयर, आपको एक OTP आएगा उनकी तरफ से, जिससे आप अपने आप को पहले रजिस्टर कर लोगे। सबसे पहले यूज़ योर ईमेल आईडी एंड फ़ोन नंबर, उससे आप अपने आप को पहले तो रजिस्टर कर लो। उसके बाद में आपको वहाँ से मिलता है एक एप्लीकेशन नंबर, एंड यूजिंग दैट एप्लीकेशन नंबर आप लॉगिन कर सकते हो वेबसाइट के ऊपर और फिर अपना फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हो। ध्यान रखो जब भी आप फॉर्म भरना स्टार्ट करोगे कुछ डॉक्यूमेंट्स आपके साथ में होना चाहिए ताकि आप फॉर्म एक सिटिंग में ही भर दो। आप फॉर्म को टुकड़ों में भी भर सकते हो, बट डोंट डू दैट। क्यों ऐसा करना है, एक साथ ही आप पूरा फॉर्म को भर लेना। तो आप जब भी फॉर्म भरने बैठे हो के ध्यान रखना आपके पास होना चाहिए एक रीसेंट फोटोग्राफ जो आपका 10 KB से 200 KB में ही होना चाहिए। मास्क ना हो, फेस क्लीन होना चाहिए, बाल मत रखना सामने, फेस शुड बी और प्रॉपरली क्लियर, ठीक है। तो आपको एक फोटोग्राफ देना है, कलर हो ब्लैक एंड वाइट हो चलेगा, दे हैव मेंशन कलर ब्लैक एंड वाइट दोनों भी चलेगा, सो प्लीज़ डू दैट थिंग। उसके बाद में ईयर्स विजिबल हो, ठीक है, ऐसे कान के सामने इस तरीके से बाल मत रख लेना, कान
प्रॉपर्ली शुड बी विजिबल देयर। उसके बाद में सिग्नेचर होना चाहिए कैंडिडेट का जिसका साइज़ है 4 to 30 KB। ठीक है स्टूडेंट्स, प्लीज़ रिमेंबर, अगर आपका साइज़ इससे कम या ज़्यादा होता है आपका वेबसाइट फॉर्म या डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। दिस इज़ वेरी प्रिसाइज, वो बहुत प्रिसाइज देते हैं चीज़ों को। इससे बड़ी फाइल या छोटी फाइल है तो आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होता है। सो आप स्कैन कर लेना इमेजेस को और इमेज को इसी साइज़ में कन्वर्ट कर लेना और फिर सब तैयार रखो कि सब उसको एक साथ में आप लोग वहाँ पे अपलोड कर सको। अगर कोई डिसेबल पर्सन है तो उनके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो होना चाहिए अगेन 50 to 300 KB साइज़ में। अगर कैटेगरी वाला कोई स्टूडेंट है, OBC कैटेगरी है, SC ST है, तो फॉर दैट पर्पस दे शुड हैव द कैटेगरी सर्टिफिकेट जो अगेन रेंज करेगा बिटवीन 50 to 300 KB। ठीक है, उसके बाद में इफ़ यू वांट सर्टिफिकेट फॉर द प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, तो उसके लिए भी आपके पास होना चाहिए एक सर्टिफिकेट फॉर द डेट ऑफ बर्थ, जिसके लिए आप लोग 10th की जो भी हमारी शीट वगैरह होती है वो आप सबमिट कर सकते हो। वहाँ पे सर्टिफिकेट होता है 10th का, आपका बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो। देन अगर सपोज कोई स्टूडेंट है जो अभी भी कॉलेज जा रहा है, जो फाइनल ईयर में है अपने, एंड वो बच्चा फॉर्म भर रहा है इन द रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी, इन दैट पर्टिकुलर केस उसके पास होना चाहिए एक रिजल्ट अवेटिंग वाला सर्टिफिकेट भी आता है। सो अपीयरिंग लिखा होगा या फिर रिजल्ट अवेटेड का सर्टिफिकेट जो रहता है वो आपको आपके यूनिवर्सिटी से, आपके कॉलेज से, आपके हेड से साइन करवा के उस सर्टिफिकेट पे तैयार रखना है एंड उसका साइज होना चाहिए 50 to 300 KB। तो दीज आर द शीट्स। अगर आप क्वालिफाइड हो तो उसके बाद भरे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप अपीयरिंग हो तो आपको लास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो इफ़ आर अपीयरिंग स्टूडेंट, लास्ट सर्टिफिकेट इज़ इंपॉर्टेंट। सो क्या क्या देखा हम लोग तक? फोटोग्राफ है, सिग्नेचर है, देन इफ़ डिसेबल्ड सर्टिफिकेट रहेगा, अगर कैटेगरी है तो सर्टिफिकेट रहेगा उसका, देन प्रूफ डेट ऑफ बर्थ का एक कैटेगरी का सर्टिफिकेट रहता है, एंड देन यू हैव वन मोर सर्टिफिकेट इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, अगर आप रिजल्ट अवेटेड उसमें आते हो तो। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं प्रिस्क्राइब्ड फ़ी की, तो ये आपका नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इन सब चीज़ों से जो है ये हो सकता है। इस तरीके से आप लोग फॉर्म को भर सकते हो और आपका जब सक्सेसफुल पेमेंट हो जाएगा उसके बाद में ही आपका फॉर्म जो रहेगा वो कंप्लीट माना जाएगा कि भाई आपको अभी मिल चुका है। आप जो भी डिटेल्स भरते हो, NTA कभी भी किसी चीज़ को मॉडिफाई ऑल्टर नहीं करेगा। जो डिटेल्स आपने भरा होगा वही डिटेल्स की वेबसाइट पे जाके रिफ्लेक्ट होगा। फॉर दैट पर्पस आप जाके अपना फॉर्म भी चेक कर सकते हो बाय यूजिंग योर एडमिनिस्ट्रेशन नंबर, आपको जो मिलने वाला है, नंबर एंड पासवर्ड डाल के आप चीज़ों को वापस से चेक कर सकते हो। उसके बाद में आप जो भी नंबर वहाँ पे देते हो प्लीज़ मेक श्योर कि वो आपका ही नंबर रहे। ठीक है, आप जो भी वहाँ पे ईमेल एड्रेस देने वाले, मोबाइल नंबर देने वाले हो, प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना ही वहाँ पे डिटेल्स दे रहे हो। बिकॉज NTA जो है एग्ज़ाम रिलेटेड बहुत बार आपको SMS वगैरह आते हैं चीज़ों के। अगर आपका एग्ज़ाम का डेट आगे पीछे हो रहा है, सेंटर का कुछ इधर उधर हो रहा है, आपका नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आपको उसी नंबर पे जो है वो कम्युनिकेट करते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट कि आप वहाँ पे अपने ही सही डिटेल्स जो है वो दे रहे हो, और वह नंबर बंद मत कर देना फॉर्म भरने के बाद में, बिकॉज दे विल कॉन्टैक्ट यू ऑन दैट नंबर ओनली। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपना एक वैलिड मोबाइल नंबर, एक वैलिड सिम कार्ड और अपना नंबर जो है वो, ईमेल ID जो है वो दे सको वहाँ पे। ठीक है, सो दीज आर सम अदर बेसिक डिटेल्स हम जानते हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ये कुछ आपके लिए ज़रूरी बातें हैं जब आप एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हो तो क्या क्या कैरी करना है। लाइक पेन है, फोटोग्राफ है, सैनिटाइज़र है, बॉटल है, कुछ फ्रूट्स कैरी कर सकते हो, एडमिट कार्ड है। तो ये बातें तो आपको हम लोग बाद में भी बता देंगे जब आपका एग्ज़ाम पास आएगा। तो फिलहाल आपने अगर इस पार्ट को नहीं ध्यान से पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बातें हम लोग आपको बताएंगे जब आपका एग्ज़ाम देने की बारी आएगी, तब आप इन चीज़ों को अच्छे से ध्यान में रखना। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए अबाउट द एग्ज़ाम। जैसे कि हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, कौन जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं, एक तो आपका NTA है, देन वी हैव दिस DBT दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, देन RCB दैट इज़ द रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी। तो दीज आर द इंस्टीट्यूट्स जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन हो तो बहुत बढ़िया बात है। देन अगर हम बात करते हैं अबाउट द एग्जामिनेशन, तो ध्यान रखना है बच्चों, एग्जामिनेशन जो है ये आपको बहुत फ़ायदेमंद है। क्यों? बिकॉज देखो, जो DBT हमारा जो भी ये प्रोग्राम्स यहाँ पे होने वाले हैं, पहली बात तो ये जो आपका GATB का एग्ज़ाम है, इससे आप बहुत जगह पे एडमिशन ले सकते हो। क्या मिलता है? एडमिशन टू द DBT सपोर्टेड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड एलाइड एरियाज़। तो जिनको भी इसमें करना है अपना पोस्ट ग्रेजुएशन, वो जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ आते हैं, वो सारी बातें आपको मैं इसके एंड में बताने वाली हूँ। सो प्लीज़ उसको भी ध्यान में रखना। तो आप एडमिशन ले सकते हो इन दिस पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स। अगर आप DBT, अगर आप BET का एग्ज़ाम दे रहे हो तो उससे आप अपने
PhD प्रोग्राम में भी एनरोल कर सकते, दिस इज़ फॉर द PG प्रोग्राम, वो PhD प्रोग्राम के लिए आपका होता है, ठीक है। उसके बाद में इसके अलावा जो भी आपके MSc बायोटेक्नोलॉजी है, MTech बायोटेक्नोलॉजी, MSc एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी एंड ऑल दीज कोर्सेज में आप लोग एडमिशन ले सकते हो। और बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट्स कि ये एडमिट कार्ड सिर्फ इस साल ही वैलिड है। 23-24 में जो बच्चा BSc कर लेगा वो ही इसमें एडमिशन ले सकता है, उससे पहले आप बाद में नहीं। ऐसा नहीं कि आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई करके अभी सर्टिफिकेट लेकर रख लिया और 25 में एडमिशन ले रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं हो पाएगा। ये इस साल के लिए ही एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद में अगर सपोज़ आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया और आपने एडमिशन आपको अगर यहाँ वहाँ पे करवाना है तो उसके लिए DBT या RCB रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, आपको उस इंस्टीट्यूट में बात करनी पड़ेगी। इफ़ सपोज़ आपने कोई एक दिल्ली की यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट है वहाँ पे अगर आपने एडमिशन ले लिया है बट यू वांट टू शिफ्ट योरसेल्फ टू मुंबई इंस्टीट्यूट, तो उसके लिए आप DBT या RCB के दरवाजे नहीं ठकठकाओगे, उसके लिए आपको इंस्टीट्यूट में बात करनी पड़ेगी। इफ़ दैट इज़ अलाउड देन यू कैन ट्रांसफर योरसेल्फ। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसके लिए बच्चा एग्ज़ाम देता है GAT-B की, आपको स्टाइपेंड अमाउंट मिलता है। यू गेट अ डिसेंट स्टाइपेंड अमाउंट एट दीज प्लेसेस। अगर सपोज़ आप सिलेक्ट करते हो MSc बायोटेक्नोलॉजी एंड अलाइड एरियाज तो आपको 5,000 का स्टाइपेंड मिलता है। इफ़ यू गो फॉर MSc एग्रीकल्चरल बायोटेक्नोलॉजी तो आपको 7,500 तक का स्टाइपेंड मिल सकता है। इफ़ यू गो फॉर MTech और MVSc प्रोग्राम्स तो आपको 12,000 तक का स्टाइपेंड मिल सकता है। सो दीज आर द स्टाइपेंड अमाउंट्स जो आपको अवेलेबल हो सकते हैं। जो स्टाइपेंड अमाउंट रहता है इसको इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड करती है आप सभी के लिए। उसके बाद में इंस्टीट्यूट्स कौन कौन से हैं, ब्रोशर में दे हैव मेंशन द इन्फॉर्मेशन, बट जो भी अपडेटेड लिस्ट है वो लोग अवेलेबल करने वाले हैं उनके इस वेबसाइट के ऊपर। सो डू चेक दिस पर्टिकुलर लिंक, इस लिंक को भी आपके पास सेव करके रख देना ताकि लिंक में जो रहेगा वो वहाँ पे हमको अपडेटेड लिस्ट जो है ऑफ द पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट्स यूनिवर्सिटीज़ वो वहाँ पे प्रोवाइड करते रहेंगे, ठीक है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद में कौन कौन से आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह देने हैं उसका भी सारा डिटेल जो है उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जो फॉर्म भरते वक्त आपके ज़रूरी थे 5 से 6 सर्टिफिकेट्स दैट वी हैव मेंशन, वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ और चीज़ों की। तो पॉलिसीज़ जो है ये आप लोग एक बार चेक कर सकते हो कि इफ़ यू वांट टू कैंसिल एडमिशन, मूव करना है एडमिशन, तो इन सब चीज़ों के लिए अगर वैकेंट सीट है तो क्या करना है, तो ये बातों के लिए हमारा जो है RCB DBT कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। इसके लिए आपके जो भी इंस्टीट्यूट्स है अगर वो अलाउ करते हैं तो चीज़ जो है वो करी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ और चीज़ अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो अगर आप GAT-B की एग्ज़ाम देना चाहते हो स्टूडेंट्स, तो पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि यू शुड बी फर्स्ट ऑफ ऑल एन इंडियन नेशनल। अ स्टूडेंट शुड बी अ इंडियन नेशनल अगर उनको GAT-B की एग्ज़ाम में अपीयर होना है तो। उसके बाद में जो बच्चा रिजल्ट अवेटेड कैटेगरी में आएगा वो जो बच्चा है हमारा दैट शुड हैव द अंडरटेकिंग और अटेस्टेशन फॉर्म उसको देना पड़ेगा, जो उसके डिपार्टमेंट के हेड दे सकते हैं, कॉलेज के प्रिंसिपल भी दे सकते हैं, तो ये उनको उनके पास से साइन करके लाना पड़ेगा। सो ध्यान रखना है कि अगर आपको लेना है एडमिशन तो आप इंडियन सिटीज़न होने चाहिए, और अगर आप स्टूडेंट हो तो यू शुड हैव दिस सर्टिफिकेट ऑफ रिजल्ट अवेटेड, अदरवाइज आप नॉर्मली भी अप्लाई कर सकते हो। बेड के लिए भी सेम चीज़ है, बेड के लिए भी दे हैव आस्क्ड सम स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस की आपके इतनी चीज़ें होनी चाहिए कि आपका इतना परसेंटेज होना चाहिए, देन यू शुड हैव ऑल दीज थिंग्स, मार्क्स, एज लिमिट, नेशनैलिटी, ये सारी बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। सो ये कुछ हमारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ है फॉर द एग्ज़ाम्स की आपके पास में इतनी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म एंड देन यू कैन गेट योरसेल्फ एडमिटेड देयर। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज़ द मोड ऑफ एग्जामिनेशन कि भाई आपके लिए क्या क्या एग्जामिनेशन में कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बात करते हैं GAT-B की, तो GAT-B का जो एग्ज़ाम होता है हमारा, ये GAT-B का एग्ज़ाम होता है जिसमें पार्ट ए जो रहता है वहाँ पे पूछे जाते हैं आपको 60 क्वेश्चंस, और इन 60 क्वेश्चंस में से आपको पूरे 60 अटैम्प्ट करने पड़ते हैं जो होते हैं आपके 1 मार्क के क्वेश्चन, तो आपको यहाँ से मिलते हैं टोटल 60 मार्क्स। जो आपका सेक्शन बी होता है वहाँ पे आपको टोटल गिवन होते हैं 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से आपको सिर्फ 60 ही सॉल्व करने पड़ते हैं, यू ओनली हैव टू अटेम्प्ट 60 एंड ये होते हैं आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन, तो यहाँ से आपको मिलते हैं 180 मार्क्स। तो इस तरीके से आपको जो टोटल पेपर रहता है ये होता है 240 मार्क्स का। द टोटल एग्जामिनेशन इज़ फॉर 240 मार्क्स, ठीक है। सिलेबस जो है वो आपको इस जगह पे मिल जाएगा, यू हैव टू जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक, और आप जिस लिंक पे क्लिक करते हो तो आपको पूरा सिलेबस जो है वो मिल जाएगा। सिलेबस हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो कि आपको जो सेक्शन ए है यहाँ पे आपको पूछा जाता है बायोलॉजी प्लस फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स, और जो PCM ग्रुप है ये आपका 10+2 लेवल का रहता है, ये हमारा 10+2
2 लेवल का ही पूछा जाएगा। बायोलॉजी आप थोड़ा हाई लेवल का एक्सपेक्ट कर सकते हो। और जो हमारा सेक्शन बी है, जो हमारा सेक्शन यहाँ पे बी है, दिस इज़ कम्प्लीटली लाइफ साइंस। ये हमारा कम्प्लीटली लाइफ साइंस है, जो आप पूरा पढ़ते हो ना, मोल बायो, सेल बायो, बायोकेमिस्ट्री, मेथड्स, टेक्निक्स, बायो प्रोसेसिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सारी बातें आपको सेक्शन बी में मिल जाएगी। ठीक, देन बेट का भी देखा जाए पैटर्न, तो यहाँ पे 50 क्वेश्चंस आपके पार्ट ए में है, ऑल कंपलसरी। पार्ट बी में 150 क्वेश्चंस, उसमें से 50 यू हैव टू अटेम्प्ट ऑफ 3 मार्क्स अगेन। पर यहाँ पे दोनों भी आपके 3 मार्क्स के हैं, तो यहाँ का पेपर जो रहता है वो 300 मार्क्स का रहता है। एंड सिलेबस ऑफ बेट इज़ ऑल्सो गिवन। आपका जो मीडियम रहेगा पेपर का, दैट विल बी कम्प्लीटली इंग्लिश मोड में रहने वाला है। मार्किंग स्कीम बहुत ज़रूरी है, ध्यान में रखो। अगर हम बात करते हैं सेक्शन ए की, तो एज आई हैव मेंशन सेक्शन ए में 60 क्वेश्चन से कंपलसरी होते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी है जो आपके 10+2 लेवल का रहने वाला है। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग अगर हम बात करें तो अगर सही आंसर है तो आपको मिलेगा +1, और अगर गलत आंसर है तो आपके यहाँ से 0.5 माइनस भी हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें सेक्शन बी की, तो वहाँ पे इफ़ यू अटेम्प्ट करेक्ट तो यू विल गेट +3 मार्क्स, बट अगर गलत हो जाता है तो आपके 1 मार्क रिड्यूस होने वाले हैं। सो अगर आपको पार्ट ए में कुछ क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना, डोंट अटेम्प्ट। ऐसा नहीं कि 60 कंपलसरी तो करना ही है, नहीं, यू कैन सॉल्व ऑल 60 नो डाउट। अगर आपको नहीं आता है कोई क्वेश्चन तो प्लीज़ डोंट अटेम्प्ट, अदरवाइज आप नेगेटिव में चले जाओगे। ठीक है, अदरवाइज आप नेगेटिव में चले जाओगे। सो डोंट अटेम्प्ट इन दैट पर्टिकुलर केस। तो ये आपको बातें ध्यान रखनी है अबाउट योर एग्जामिनेशन। ठीक है, दिस इज अबाउट योर एग्जामिनेशन। एंड ये बेट की भी डिटेल्स है कि आपको अगेन सेम चीज़ें हैं कि कितने मार्क्स आपके सही होने वाले हैं, एंड अगर गलत होता है तो नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहने वाला है। टाइमिंग हमने डिस्कस कर लिया है, एग्जाम टाइमिंग्स क्या क्या आप लोगों के लिए ज़रूरी है। लेट्स डिस्कस फर्दर। सो दिस इज सम फैसिलिटी फॉर द PWD कैंडिडेट्स। तो उनको स्क्राइब दे कैन यूज़ अ पर्सन जो उनकी हेल्प करेगा एग्जाम के लिए। और अगर आपके पास स्क्राइब नहीं है तो आपको NTA भी प्रोवाइड करेगा स्क्राइब। सो बट फॉर दैट पर्पज़ आपको कुछ डिटेल्स आपके फिल करनी पड़ेगी। सो अगर आपको रिक्वायरमेंट है स्क्राइब की, आप अपना स्क्राइब भी लेके जा सकते हो वहाँ पे। बट इफ़ यू डोंट हैव अ पर्सन तो आपको NTA को बताना पड़ेगा वो चीज़ इन एडवांस। सो दे विल ऑल्सो प्रोवाइड द स्क्राइब इन दैट पर्टिकुलर केस। तो वो आपको एक फैसिलिटी मिल रही है। देन दिस इज द स्टेप्स जिससे आपको अपने आप को फॉर्म भरवाना है। आप ID मोबाइल नंबर से फर्स्ट रजिस्टर योरसेल्फ। आफ्टर दैट फॉर्म को पूरा फिल कर लो, सारे डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फिल कर लेना, जितनी बातें बताई गई है बताना। उसके बाद में आपको फॉर्म जो है आप एक साथ भी भर सकते हो या फिर आप सेपरेटली भी भर सकते हो, क्योंकि फॉर्म आपका सेव होता रहता है। ऐसा नहीं कि आपको सारा, हो सकता है कि आपने 2 सेक्शन भर दिया, आपको एकदम लाइट चली गई है या कुछ हो गया है, तो घबराने की बात नहीं होगी। आपका फॉर्म सेव हो जाता है, उसके बाद में वहीं से फॉर्म भरना आपका स्टार्ट कर सकते हो। सो दिस इज़ द गुड थिंग फॉर यू ऑल कि फॉर्म आप 2-3 सीटिंग में भी भर सकते हो, बट आई विल रिकमेंड कि आप एक सीटिंग में भर के पूरा फॉर्म फिल कर दो, यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको फिर। ठीक है, सो कैरी ऑल द डॉक्यूमेंट्स, पेमेंट कार्ड सब रख लो अपने साथ में, एक साथ में बैठ के आराम से फॉर्म भर लेना। फॉर्म आपका भरना स्टार्ट हो चुका है। एंड फॉर ज़्यादा घाई गड़बड़ी ना हो तो पहले से ही पेमेंट कर दो, लास्ट में बैंकिंग एरर आएगा तो फिर पछताओगे यार, जल्दी भर देना चाहिए। तो डोंट डू दैट थिंग। ठीक है, और प्लीज़ 4 सिटीज़ के नाम आपको पूछे जाएंगे, दे विल गिव यू फर्स्ट ओनली, बट अगर कोई दिक्कत हुई तो आपको सेकेंड थर्ड वाला भी मिल सकता है इन दैट केस। ठीक है, सो ये आपके पार्ट से कौन कौन से फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन का पेज आएगा, आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भरना है, पर्सनल डिटेल्स, योर मार्क्स, एवरीथिंग, फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर, ऑल द सर्टिफिकेट्स। सो दे हैव मेंशन एवरीथिंग इन डिटेल इन दिस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, जो आपको वहाँ पे फिल करना है। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, तो जो भी आपको चीज़ें एग्ज़ाम के बारे में है, जो आपको ध्यान रखना है 23 अप्रैल, उसका हम लोग एक अलग सेपरेट वीडियो बना देंगे, जिसमें आपको उस टाइम पे पता चलेगा कि भाई क्या क्या कैरी करना था एग्जाम में, क्या क्या बातें ध्यान में रखनी थी। फिलहाल ये जो आपको मैंने डिटेल्स दी है, ये सारी आपका है कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है। दैट ऑल थिंग वी हैव डिस्कस राइट ऑफ। ठीक है, उसके बाद में एक और चीज़, आपको ये फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन भरना है। आपको फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के कहीं भेजने की ज़रूरत नहीं है। NTA को किसी को भी भेज कर तंग मत करना कि फॉर्म हमारा रख लो, नहीं, कोई किसी को भेजने की ज़रूरत नहीं है। बट येस, आप जब फॉर्म भर लोगे उसका प्रिंट आउट निकाल लेना। ठीक है, तो आप कम से कम 4 प्रिंट आउट निकाल सकते हो आपके लास्ट पेज का कि भाई हमने फीस पे कर दी है करके। फोटोग्राफ आपके पास जो शुरुआत में अपनी भरी होगी उसका कॉपी अपने पास भी रखना, बिकॉज आप जब एग्जाम देने जाते हो तो आपको सेम पासपोर्ट साइज फोटोज वहाँ पे भी सबमिट करनी पड़ेगी, जो आपकी वहाँ पे शीट में लगाई जाती है, अटेंडेंस शीट में लगाई जाएगी। सो हैव द
एक्स्ट्रा कॉपीज ऑफ द सेम पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। उसके बाद में जो भी आप सर्टिफिकेट सबमिट कर रहे हो उसकी कुछ कॉपीज़ अपने पास में भी आप लोग मेंटेन करके रख लेना, ताकि कभी ज़रूरत पड़ती है तो आपको चीज़ें पता चले। ना दीज आर द डिटेल्स जो आपको एग्जाम सेंटर में ध्यान में रखना है। तो ये बातें आप लोगों को मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी जब आपका एग्जाम पास में आ जाएगा। तो अगर आप चाहो तो इसको आप एक बार रीड कर सकते हो, बट फिलहाल अपने ध्यान में नहीं रखा तो कोई बात नहीं है, ये बात हम लोग आपको बाद में भी समझा देंगे क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ तो दीज आर द सर्टिफिकेट्स, ठीक है, ये सारे हमारे सर्टिफिकेट्स है। तो जो भी आपको यहाँ से फिल करना है, जो भी आपको सर्टिफिकेट्स बोला, डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट चाहिए है, अंडरटेकिंग स्क्राइब का सर्टिफिकेट दिया है उन्होंने, देन कास्ट कैटेगरी का सर्टिफिकेट ऑल्सो दे हैव प्रोवाइडेड। तो ये सारी सर्टिफिकेट्स अगर जो भी आप एलिजिबल हो किसी सर्टिफिकेट की तो आप यहाँ से उसको प्रिंट आउट निकाल के फिल करके अटैच कर देना अपने फॉर्म में, ठीक है। उसके बाद में जो हम बात करेंगे ये EWS, तो ऑल दीज सर्टिफिकेट्स और डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, वीकर सेक्शन उन सब के लिए है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको यहाँ पे एंड में मिल जाएगी। देन लास्ट में देखो दे हैव मेंशन्ड द डिटेल्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ और द इंस्टीट्यूट्स जो GATB के अंडर आते हैं। तो इस लिस्ट को एक बार आप आराम से देखना, ठीक है, इसको आप आराम से देखना कि भाई इसमें से कौन कौन से चीज़ों के लिए आप एलिजिबल और आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या क्या है। एंड प्लीज़ चेक कि आप किस में एलिजिबल हो, ठीक है। लाइक इफ़ सपोज यू हैव डन BSc इन बायोकेमिस्ट्री माइक्रोबायोलॉजी तो फिर आप MSc बायोटेक्नोलॉजी दे सकते हो फॉर तमिलनाडु यूनिवर्सिटी, ठीक है। अगर आपका बैचलर डिग्री है विद एटलीस्ट 55% मार्क्स इन लाइफ साइंसेज, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, बायोलॉजिकल, बायोटेक्नोलॉजी, फिजिकल, वेटनरी, तो इन दिस केस यू कैन गो फॉर द हरियाणा MSc बायोटेक्नोलॉजी। तो इस तरीके से आपके पास पूरी डिटेल्स दी गई है, ठीक है। देन कौन सी वुमेन के लिए है, कौन सी कोएड है, तो ये सारे डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। सो इस सारे इंस्टीट्यूट्स को आप देख सकते हैं, यू कैन सी देयर आर लॉट्स ऑफ सीट्स, बहुत सारे सीट्स है। सी ऑल दीज आर द इंस्टीट्यूट्स, ये सारे इंस्टीट्यूट्स के नाम दिए गए हैं जहाँ जहाँ पे है। बस आपको चेक करना है कि आपका एलिजिबिलिटी यहाँ से कौन सा है, ठीक है। यू हैव टू चेक कि कौन कौन सी एलिजिबिलिटी है यहाँ पे, ओके। सो प्लीज़ चेक योर एलिजिबिलिटी, उसके हिसाब से आप लोग फॉर्म भरना। एंड दीज आर द लिस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन सिटीज़ एंड सेंटर्स, कौन कौन से सिटी है, कौन कौन से सेंटर्स है। सो प्लीज़ चेक दिस एज वेल कि आपकी सिटी कौन सी है, ठीक है। ये भी आप चेक करना कि आपकी सिटी लिस्ट में है कि नहीं है। अगर आपकी लिस्ट में नहीं है तो आप देखना कि आपके आसपास कौन सा, जैसे कि मैं जो है आई एम प्रॉपर फ्रॉम नागपुर बट राइट नाउ इन पुणे, तो मैं देखूंगी महाराष्ट्र में मुझे 3 सेंटर्स दिख रहे हैं। तो अगर सपोज मुझे मेरी सिटी नहीं दिखती वहाँ पे तो मैं देखती महाराष्ट्र में और कौन सा अवेलेबल है। महाराष्ट्र नहीं तो मैं आसपास MP में देखूंगी कोई सेंटर मिल रहा है क्या मुझे। सो दे हैव गिवन ऑल द सेंटर्स एंड द लिस्ट एज वेल कि भाई कौन सा सिटी कोड है क्या है। तो ये सारी लिस्ट भी आपको इसी बुलेटिन के एंड में मिल जाएगी, ठीक है। सो दीज आर ऑल द सिटी कोड्स जो आप लोग यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में ये कुछ डिटेल्स उन्होंने बताई है अबाउट द एग्ज़ाम्स जो आपको फिल करते वक्त ध्यान में रखना है। तो ये सारे जो भी आपके डिटेल्स है कि भाई आपको एग्ज़ाम फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या भरना है, ये सारी बातें आप लोगों को मैं तब बताऊंगी जब आपका 23 अप्रैल आएगा। उसके कुछ दिनों पहले आपको बता दिया जाएगा कि फॉर्म में एग्ज़ाम देते वक्त में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। फिलहाल आपका फोकस सिर्फ होना चाहिए, पढ़ाई करना है, प्रैक्टिस करना है, दैट्स इट, नथिंग एल्स। आपका जो फॉर्म खुलेगा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को जिस तरीके से खुलता है, आपको मैंने कहा था ना 4 सेक्शंस आते हैं, रजिस्ट्रेशन है, एप्लीकेशन है, इमेज वाला सेक्शन आएगा, पेमेंट वाला सेक्शन आएगा। तो अगर आपने कोई एक सेक्शन भर के आपका फॉर्म अगर बंद होगा किसी तरीके से तो घबराने की बात नहीं होती है। यू गेट प्रॉपर टाइम, आप उसको वापस से लॉगिन करके भी भर सकते हो फॉर्म। बिकॉज बहुत बार होता है बच्चों की अगर एक साथ में बहुत बच्चे गए भरने के लिए तो बहुत बार डिले हो जाता है या सर्वर हैंग हो जाता है, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। सो ये सारी बातें आपको मुझे कन्वे करनी थी। इन दिस एवरीथिंग इज़ रिटर्न, क्या क्या भरना है, किस तरीके से भरना है। तो फॉर्म भरते वक्त फॉर योर रेफरेंस आप देख सकते हो, इमेज चाहिए है, सिग्नेचर चाहिए है, डॉक्यूमेंट चाहिए है। अब जिस जिसके लिए एलिजिबल हो आपको वो सारी चीज़ें यहाँ पे लाइन से करके अपलोड करनी पड़ेगी। सो दिस इज़ अबाउट द एंटायर थिंग जो आपको पता होना चाहिए व्हाइल फिलिंग द GATB 2023 एप्लीकेशन फॉर्म। मैंने सारी चीज़ें मेंशन कर दी है। एंड इफ़ यू वांट टू हैव एनी मोर डिटेल्स तो आप इस कमेंट बॉक्स पे लिख देना कि मैम ये चीज़ वापस से बता दीजिएगा। डेफिनेटली हमारी टीम आपको हेल्प करेगी टू फिल योर एग्जाम। सो स्टे कनेक्टेड विद द स्टूडेंट्स। बहुत कुछ आप लोगों के लाइंड अप किया गया है, क्या क्या चीज़ें, हमारा पूरा प्लान है आप लोगों के लिए कि किस तरीके से एग्जाम को हम सारे मिलकर टारगेट करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून इन दिस चैनल टू नो मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट द GATB एग्जाम्स।
क्या क्या हमारी तरफ से आप लोगों के लिए है फॉर योर गेट प्रिपरेशन, सारी बातें आपको हमारे वेबसाइट से ही मिल जाएगी। एंड इन दिस यूट्यूब चैनल यू विल गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। यू कैन ऑलवेज ऑल्सो विजिट द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, जहाँ भी हम लोग डेली क्विज डालते हैं, डेली क्वेश्चंस डाल रहे हैं। सो स्टे कनेक्टेड विथ अस इन ऑल दोज प्लेटफॉर्म्स एज वेल, एंड प्लीज स्टडी वेल, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।